राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका परिषद पाली के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके साथ आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावशील हो गई है। जारी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य 5 सितंबर 2022 को सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 12 सितंबर दोपहर 3 बजे तक रखी गई है। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 13 सितंबर को की जाएगी। अभ्यर्थियों से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। इसी दिन अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी कर दिया जाएगा। मतदान 27 सितंबर को होना है, क्योंकि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। और जो नगर सरकार का परिणाम है उसकी घोषणा 30 सितंबर को होनी है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, नगर सरकार के लिए 15 वार्डों में चुनाव होने हैं। आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। सबसे अहम बात, क्योंकि हम नगरीय निकाय चुनाव का एक बहुत बड़ा फेज देख चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले बहुत सारे स्थान ऐसे रहे जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी ताकत लगाई। क्या अब भी भाजपा कहती है कि उसने ज्यादा निकाय में विजय हासिल की है, कांग्रेस कहती है कि उसके पक्ष में परिणाम आए हैं। दरअसल ये सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था और अब जहां जहां चुनाव रह गए वो अब होने हैं। तो उनमें एक नाम पाली का भी है। नगर सरकार के लिए हम देखें प्रमुख तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला देखने को मिलता है। और कौन सा दल या निर्दलीय ऐसे हैं जो दम लगा सकते हैं चुनाव में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ठीक 1 माह के बाद एक बार पुनः मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव का ये बिगुल बज गया। निर्वाचन आयोग ने इस नगरीय निकाय चुनाव के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद उमरिया जिले के पाली में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदर्श आचार संहिता पालन करने के लिए आदेशित किया है। इस चुनाव में मतदान की तारीख 27 और मतगणना की तारीख 30 सितंबर को की गई है। जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगरीय निकाय चुनाव में कुछ नगरीय निकायों में मतदाताओं के नाम नहीं आए थे, इसलिए यह पूर्व में इसका चुनाव नहीं हो सका था। जिसके बाद अब ये सब तैयारियां करने के बाद अब ये नगरीय निकाय चुनाव में होने, जहां जिसकी उमरिया जिले का पाली भी इसकी श्रेणी में आ चुका है। मैं बताना चाहूंगा, बीते दिनों उमरिया जिले के चंदिया, मानपुर, नरोजाबाद और उमरिया मुख्यालय में नगरीय निकाय का चुनाव हुआ था, जहां भारतीय जनता पार्टी ने काफी दमखम दिखाया था। और यहाँ उमरिया जिले में तीन जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए नगरीय निकाय चुनाव में अपना कब्जा जमाया था। वहीं जिला मुख्यालय की बात की जाए तो कांग्रेस में इसमें काफी दमखम दिखाते हुए कांग्रेस में इसमें नगर पालिका की परिषद स्थापित हुई थी। इसके बाद अब पाली का बचा हुआ है। पाली में भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ विपक्ष दल की जहाँ बात करते हैं अपन, तो यहाँ विपक्ष दल किसी तरीके से मतलब आगे नहीं दिखाती, शून्य स्थिति पर हुई है। उसका मुख्य कारण है यहाँ के जो नेताओं में जो भावना है, जो पार्टी को लेकर के है, वो कहीं संवेदनशील नहीं दिखाई देता। तो मुझे ये ऐसा प्रतीत होता है कि इस नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पताका पाली नगर पालिका में फहरेगा। वैसे अभी चुनाव को तैयारियां की जा रही हैं, आचार संहिता आचरण लग चुका है। अब चुनावी प्रक्रिया ये देखना होगा कि इस दौरान कांग्रेस पार्टी कितना दमखम दिखाती है। जी बिल्कुल, कांग्रेस कितना दमखम दिखाती है, सवाल यही है। कौन से वो चेहरे हैं कांग्रेस की तरफ से जो मैदान में आ सकते हैं, या कांग्रेस केवल स्थिति यही है कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे के ही कॉम्पिटिटर हैं? भारतीय जनता पार्टी को कहीं से शह और मात जैसी स्थिति नहीं बनते दिख रही है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में अभी रणनीति बन चुकी थी। चुनाव आने के पूर्व भी उनकी रणनीति आरंभ हो गई थी कि किस वार्ड से कौन सा प्रत्याशी खड़ा होना है, अध्यक्ष पद के लिए दावेदार कौन होगा। वैसे तो अध्यक्ष पद का चुनाव इसमें नगर पालिका के जो चुने हुए पार्षद करेंगे उनके द्वारा किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में ही बनाना आरंभ कर दिया था। वहाँ इसी संबंध में जब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में अब तक कोई भी चेहरा इसमें सामने नहीं आया है। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के भीतर से यह बात भी उठकर के सामने नहीं आ रही है कि वो वार्ड पार्षदों को लेकर के किन नामों की घोषणा अब तक की है। वैसे अभी 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन के बाद इनके जो नाम निर्देशन पत्र है उनकी तैयारियां की जाएंगी। अब इसमें देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मैं आपको बताना चाहूंगा, क्षेत्रीय स्तर के अगर आप अपन बात करते हैं तो मुख्यालय स्तर के अलावा जो नगरीय निकाय चुनाव में मानपुर हो गया, चंदिया हो गया, नरोजाबाद हो गया, इसके साथ में पाली में, तो यहाँ मुख्यतः कांग्रेस सुकून स्थिति पर नजर आ रही है। उमरिया के अलावा जो बाकी स्थान हैं वहाँ कांग्रेस जोर लगाते नहीं दिखती है।
नहीं, देखिए प्रदेश स्तर पे अगर अपन बात करते हैं तो प्रदेश स्तर के कई स्थानों पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो काफी कद्दावर नेता हैं, अपने स्तर पर लगे हुए हैं। पार्टी की साख बचाने के लिए उनके द्वारा मीटिंग और बैठकें की जाती हैं, लेकिन वो जो स्तर होना चाहिए वो उमरिया जिले में दिखाई नहीं देता। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में अगर अपन उमरिया जिले के पाली नगर पालिका की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस को घाटा का सामना ही करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर निर्दलीय हो, सबको इस आचरण संहिता का पालन करना है। जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करना है। देखना यह है कि दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल या फिर निर्दलीय के रूप में कौन कौन 15 वार्ड से मैदान में आता है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि लंबे समय से रणनीति चुनाव को लेकर बनाते आ रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी किस किस को मैदान में उतारती है। दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसमें अभी खुलकर तो कोई रणनीति जनता के सामने नहीं रखी है, लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस की कोई तैयारी है तो वो भी कुछ समय में सामने आएगा। फिलहाल नगर सरकार के लिए आज बिगुल बज गया है और नगर की सरकार जो है इस महीने के 30 तारीख को सामने आएगी। जानकारी के लिए बहुत बहुत